तो हेलो दोस्तों, केम शो मजामा। आज की मूवी किसान के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में बस हमें बेसिक ये बताया जाता है कि किसान को अपने हक की लड़ाई में उसको अपना अनाज का पैसा मिलता है या नहीं। और इस मूवी में जितने भी एक्टर्स ने काम किया बहुत ही अच्छे से काम किया। तो इसी बात में हम देखते हैं कि मूवी कितनी अच्छी और कितनी नहीं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब मी। तो इसी बात में हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे एक ट्रक देखते हैं जिसमें सब एक बंदा होता है जिसका नाम है प्रकाश, जो कि इस गांव को छोड़ के पहले ही जा चुका था, बट ये अपने गांव में दोबारा आया है। जहाँ पर हम देखते हैं गांव वालों को जो जो कि प्रकाश से पूछते हैं कि प्रकाश तुम इतने साल से कहाँ पर थे, और उससे पूछते रहते हैं कि तुमने क्या हाल बना लिया अपना। जहाँ पे प्रकाश बताता है अब मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करने आया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं उसके आते ही उसको गुंडे पीटने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से उनसे बचता भी और उन्हें मारता भी है। जहाँ पर एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि हमारा प्रकाश आ चुका है। जहाँ पर गांव वाले और आदि उसके दोस्त सब आ जाते हैं, उन्हें मार के भगा देते। जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश से सब लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम इतने साल से कहाँ पे थे, कहाँ पे नहीं। प्रकाश कहता है अब मैं आ चुका हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं। हम देखते हैं एक उम्मीदवार को जो कि वहाँ का मुखिया होता है, जहाँ पर प्रकाश आया होता है, क्योंकि तब इलेक्शन का टाइम था। जब एक बंदा पूछता है कि तुम मंत्री के सामने खड़े होंगे, तो वो बोलता है कि हाँ। और इसी बात में वो उधर फॉर्म फिल करने लग जाता है, जहाँ पर वो मुखिया उस दर से रिज़ाइन दे के चला ही जा रहा होता है। और जहाँ पर कोई उम्मीदवार सामने ना होने पर उसे मुखिया घोषित कर दिया जाता है, जहाँ पर लोग उसे हार पहनाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो मंत्री उसे मुबारक दे रहा होता है, जहाँ किसान बोलने लगते हैं कि हमारे खेतों में ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो रही। जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश आता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो वहाँ पे सही रेट लगा। या हम अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर वो मुखिया अपना नहाने वाला होता है, मतलब स्विमिंग पूल में होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर उससे कुछ बंदे मिलने आते हैं जो बोलते हैं कि प्रकाश कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो वो मुखिया जो होता है कहता है कोई बात नहीं, अभी वो नया है तो हम उसको देख लेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश और उसके दोस्त बैठे होते हैं। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर कि प्रकाश फैक्ट्री में आया होता है शुगर केन में, जहाँ पर चीनी कैसे बनते हो वो वर्कर्स को समझा रहा होता है और बता रहा होता है कि चीनी में कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, और उन्हें टेस्ट करने के लिए देता है कि देखो चीनी ऐसा होता है। हम देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें समझा कर जा ही रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर उसके दोस्त जो कि बता रहे होते हैं कि प्रकाश हमारे साथ ज़्यादा कोई आदमी है ही नहीं। जहाँ पर प्रकाश के दोस्त बोलते हैं कि हमें हमें कितना एरिया में खेती करना है, हम वो एरिया देख के आते हैं। जहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग सेटअप करते हैं, ड्रोन्स लगाते हैं कि हमने कहाँ पर देखना है। और यहाँ पर उसका दोस्त बता ही रहा होता है कि इतनी जो खेती एरिया है उपजाऊ और इतनी डैमेज हो चुकी है, जहाँ पर अभी खेती ना के बराबर है। जहाँ पर प्रकाश बताता है कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं। यहाँ पर हम उसी मुखिया को देखते हैं और उन बंदों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि सर अब तो वो हमारी खेतियों में भी इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ पर एक वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, हम पुलिस को वहाँ पे भेज देते और देखते क्या करेगा। जहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर पुलिस आके बोलती है कि तुम लोग गैर कानूनी यहाँ पर काम कर रहे हो तो तुम्हें खेती रोक देना चाहिए। यहाँ पर प्रकाश आके बोलता है कि सब अपने अपने काम शुरू करो, और पुलिस को बताने लग जाता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हम कानूनी तरीके से काम करें। जहाँ पर पुलिस वालों को वो सबूत दिखाता है कि ये ज़मीन हमारे नाम है। जहाँ पर सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं और अपना प्रकाश बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। और यहाँ पर खेती बाड़ी ये लोग अच्छे से करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग एक लॉकर लेके आते हैं जिसमें सारे फाइल्स रखते हैं, जैसे पैसे हो गए, जमीन के कागजात हो गए और वगैरह फाइल्स। यहाँ हम देखते हैं ये लोग अपना अपना सामान रख रहे होते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं कि प्रकाश तुम्हें ही अपना जो पासवर्ड होता है वो सेट करके आओ। जहाँ प्रकाश पैसे भी रख देता है और पासवर्ड भी रख देता है। जहाँ ये लोग अगले दिन पैम्पलेट्स बांटते हैं कि आप हमारे जो फंक्शन होगा आप उसमें आइएगा और अपनी अपनी राय दे। हम यहाँ देखते हैं उस मुखिया को जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर लोग उससे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं प्रकाश से, और प्रकाश धीरे धीरे सबके आंसर देता है और बताता है कि हमें खेती बाड़ी करना चाहिए, ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ पर वो मुखिया बोलता है कि मैं प्रकाश को 5 एकड़ ज़मीन ऐसी ही दे रहा हूँ जिसमें वो खेती बाड़ी करेगा। जहाँ पर प्रकाश उससे रख भी लेता है। या हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने जो किसानी का काम है उसको आगे प्रमोट कैसे करें। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि एक लिली नाम की डांसर है, उससे हम बात करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश और उसके दोस्त अगले सीन में पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लिली डांस परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ लिली बताती है कि मैं 30,000 से 1 रुपये भी कम और ज़्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस का बहुत ही हाई बजट होता है। जहाँ पर वो जा ही रही होती है, बट प्रकाश बोलता है कि हम 10,000 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जहाँ पर बोलते हैं नहीं, पर प्रकाश कहता है 10 तो 10। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं वो लोग अपना बैंड लेके आके डांस करने लग जाते हैं। भाई पैसा बोलता है 10,000 पर मान की लड़की है उसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपना धीरे धीरे प्रचार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं
कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर बंदे आते ही नहीं। और यहाँ पर इसके धीरे-धीरे करके मेंबर अपने घर जा ही रहे होते हैं और बताते हैं कि प्रकाश ज़्यादा बंदे हमसे जॉइन नहीं हुए। जहाँ पर रात को एक दादी आती है, जो कि आके बोलती है कि मुझे प्रकाश से मिलना है और प्रकाश को अपने जायदाद जो भी होता है, उसको डोनेट कर देती है और बोलती है अब से तुम उसमें काम कर सकते हो। जहाँ पर सब लोग खुश होते हैं, जहाँ पर प्रकाश बोलता है जिसको ज़मीन डोनेट करना है वो कर सकता है। जहाँ धीरे-धीरे करके गाँव वाले उसे अपनी-अपनी ज़मीन देने लग जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा ज़मीन ही सही। पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर खेती-बाड़ी के लिए काम शुरू हो जाता है। यहाँ बारिश हो रहा होता है। हम देखते हैं जहाँ पर एक कुटिया होता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक बाप और बेटी दोनों मिलके ज़हर खा रहे होते हैं और बाप बता रहे होते हैं कि बेटी हमें मरना पड़ेगा क्योंकि हमारी कमाई नहीं हो रही। जहाँ पर हम देखते हैं अपने प्रकाश को जो कि वहाँ से जा ही रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है, जो आके बोलता है दो मुझे खाना दो। जहाँ पर वो बोलता है कि हमारी कमाई तो होती नहीं, इससे बढ़िया हम मर ही जाते। जहाँ पर हम देखते हैं कि अपना प्रकाश बात ही कर रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वही मुखिया आके प्रकाश को नमस्ते बोलता है और बोलता है कि खेती बाड़ी का काम चल गया, अब हमारा बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सब अपने अच्छे से ज़ोर शोर से काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर अपनी लिली होटल में आके खा रही होती है और बताते हैं कि तुम लोगों ने खाना नहीं। जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम अपने संग से लिमिट से पैसे उड़ाते हैं, तुम्हारे जैसे अनलिमिटेड नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश बता रहा होता है कि ये जो डैम का पानी है हमारे खेत के लिए यूज़ होगा और ये खेत का जो हमारा बिजनेस होगा वो भी आगे बहुत बढ़ेगा। जहाँ पर फ्लर्टिंग करते हुए अपनी लिली बोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि खेती बाड़ी के जो भी उपजाऊ होता है वो सब उसके दोस्त बता रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कॉटन वाला एरिया, जहाँ पर कि जो मुखिया होता है वही सबका रेट लगाता है कि कितना कॉटन कितने का बिकेगा। जहाँ पर प्रकाश अपने ही रेट लगाता है, जिसकी वजह से उधर का जो मालिक होता है वो गुस्सा होने लग जाता है प्रकाश के ऊपर। प्रकाश को बुला के बोलता है कि प्रकाश देखो तुम इस गांव पे नए हो तो तुम जो भी अपना रेट रूट है इसमें मत इंटरफेयर करो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो धमका रहा होता है और धमकाते ही उसे एक लात मारता है। जहाँ पर हम देखते हैं अपना प्रकाश भी कम नहीं होता, उसे भी बहुत मारता है। जहाँ पर लिली पूछती है कि कॉटन का बिजनेस क्या हमारे इंडिया में ही होता है। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि कॉटन हमारे इंडिया में नहीं, यूके, साउथ अफ्रीका और जापान वाली साइड बहुत ये चलता है, ये तो सोने के दाम से भी रेट ज़्यादा है इसका। जहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूज़ में अफवाह फैल गई होती है कि प्रकाश ने जो भी रेट लगाया है वो एकदम बेकार है। कुछ लोग उसके साथ भी होते हैं और कुछ उसके नेगेटिव भी होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा फ़ोन करके मुखिया को बताता है कि सर जो भी प्रकाश रेट बता रहा है मैं वही बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर वो सबको अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी प्रकाश भाई रेट बताएंगे हम वही अप्रूवल करेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ दादियाँ बैठी होती है जो कि बता रही होती है कि बेटा अगर तुम्हारे यहाँ कोई भी काम है हम कर सकते हैं। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि आपने माता इतनी अच्छी लड्डू बनाई है तो क्यों ना आप उसको बेच के हम पैसे नहीं कमा सकते। जहाँ पर प्रकाश बोलता है कि आप लोग ये सब कीजिए, हम आपको सारा सामान लाएंगे और जो भी पैसा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। जहाँ हम देखते हैं उस मुखिया को जो कि उसी गांव में फैक्ट्री बनाना चाहता है। जहाँ पर उसके असिस्टेंट बता रही होती है कि कुछ ऐसा ऐसा फैक्ट्री बनेगा और जहाँ पर वो कहता है अब हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि वो जो मुखिया होता है वो अपने प्रकाश को बुला के धमका रहा होता है, बोलता है तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा बट ये गाँव खाली करके चले जा। पर प्रकाश जिसके पीछे बहुत बड़ा गुद है जो बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ पर वो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। जहाँ अगले दिन खेती का दिन होता है और जहाँ पर बहुत भीड़ होती है वहाँ पर वो मंत्री आके बोलता है कि प्रकाश बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो तुम्हारे पैसे लेके और तिजोरी लेके वहाँ से भाग चुका है। जहाँ पर वो फोटेज दिखाता है और हम देखते हैं वो मंत्री बोलता है कि तुम इन्हें मत मानना। जहाँ पर उसके बंदे भड़का रहे होते हैं और कुछ गांव वाले पकड़ के प्रकाश को बहुत मारते हैं, बहुत मतलब कि मारते ही रहते हैं समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लिली आती है और लिली अपनी गाड़ी में भर के ले आती है जहाँ पर कि प्रकाश का सर फट चुका होता है। हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कि प्रकाश और उसके दोस्त एक पहाड़ी वाले एरिया में आते हैं और कुछ दिन यहीं ठहरने का सोचते हैं। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है गाँव जाना बहुत मुश्किल है। जहाँ की गांव वाले बोलते हैं कि मुखिया जी आप ही हमारे नेता, आप ही हमें संभाल सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं प्रकाश की पास्ट की स्टोरी, जहाँ पर प्रकाश गांव में पहले चिकन काट के और अपना रहता था, अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता था, चिल मारता था, मूड एकदम मस्त रखता था और अपने दोस्तों के साथ ही मतलब यारी वारी रखता था। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो कि बच्चे को चुरा के लेके जा रहा था पर प्रकाश उसे मार देता है अपने कुदाल से। जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वाला कहता है जेल तो किसी को जाना होगा, मुखिया पर अपने प्रकाश को गांव से निकाल देता है। हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वही मुखिया बता रहा होता है कि प्रकाश ऐसा था तो सोच लो अब प्रेजेंट में वो कैसा होगा। और उस जो उसके साथ बंदा होता है उसे वहां से बोलता है तुम जाओ। जहाँ पर मुखिया पुलिस वालों को पैसे दे के बोलता है कि मुझे प्रकाश मुर्दा चाहिए। जहाँ पर अगले सीन में देखते हैं पुलिस वाले उसे ढूंढने लग जाते हैं इधर उधर। हम यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो प्रकाश होता है वो टेलीग्राम नाम का कोई होता है, उससे किसी को मैसेज भेजता है अपने टकले दोस्त को और वो वहाँ से उसका दोस्त मैसेज करके भेजता है। पहले ज़माने में टेलीग्राम था मुझे पता नहीं। यहाँ हम देखते हैं
कि वही बंदा जो मुखिया होता है वो डील कर लेता है कि हमारे जो ये गांव होगा इसमें वो बनेगा फैक्ट्री, और न्यूज़ में बता रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट से हमारे गांव को बहुत मुनाफा होगा और मैं सबको 20-20 लाख रुपए दूंगा। जहाँ पर न्यूज़ वाले भी उससे कुछ पूछते, हम यहाँ पे देखते कि वो जो 4 बंदे थे वो लोग बोलते हैं अगर ये यहाँ पे फैक्ट्री खड़ा करेगा तो हमारी जो कंपनीज है इनका क्या होगा, और वो लोग बोलते हैं कि हमें प्रकाश से मिलना चाहिए। जहाँ पर अगले सीन में देखते हैं ये लोग प्रकाश से मिलने भी आते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं, तो प्रकाश तुम हमारे साथ हो तो बताओ। यहाँ हम देखते हैं प्रकाश बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और यहाँ हम देखते हैं पुलिस वाले उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला पूछता है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से क्या है, जहाँ पर दूसरे पुलिस वाला बताता है कि ये तो टेलीग्राम है जिससे मैसेज भेजा जाता है। जहाँ पर वो टेलीग्राम का नाम सुनते ही एक जगह पहुंचता है जहाँ उसका दोस्त टेलीग्राम लिख ही रहा होता है, पुलिस वालों से पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। या हम देखते हैं जहाँ पर वो बैठ के टेलीग्राम लिख रहा था वो जगह जला दिया जाता है। या हम देखते हैं कि अपना प्रकाश मैसेज भेजता है और पुलिस वाला बोलता है कि सर मैसेज आ, और वो बोलता है हमें एक काम, एक मैसेज में लिखो कि हमें कहीं और मिलते हैं। या हम देखते हैं कि प्रकाश पूछता है कि ये मैसेज उसने ही भेजा और बताता है कि नहीं ये उसने नहीं भेजा। हम देखते हैं पुलिस वाले उस जगह में पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। उसके दो दोस्त उधर ही होते हैं और बोलते हैं प्रकाश यहाँ पर पुलिस आई है। जहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं आज मुझे उन्हें पकड़ना ही है। जहाँ हम देखते हैं उनके दोस्त के हाथ में सबूत लग जाता है और प्रकाश उस बंदे को ढूंढता है और उसे पकड़ के बोलता है कि जो भी फुटेज है मुझे दे दे। यहाँ हम उस नेता को देखते हैं जो कि सबको भाषण दे रहा होता है और वो लोग उसके ऊपर अंधा विश्वास कर रहे होते हैं। जहाँ पर अपना प्रकाश वही फुटेज निकाल के दिखा देता है कि ये हमने नहीं किया होता है, किसी और बंदे ने किया होता है। जहाँ पर वो पूरी बात दिखाता है जो मंत्री और उस बंदे के बीच में ही होते हैं कि कैसे उनको फंसाना और कैसे नहीं। जहाँ पर पूरी फुटेज दिखाते हैं कि वो लोग कैसे कैसे शूट कर रहे थे। जहाँ पर पुलिस उन गुनहगारों को पकड़ लेती है। जहाँ पर उसके दोस्त उस तिजोरी को लेके आते हैं। प्रकाश बताता है अगर हमें आपके पैसे चोरी करने होते तो हम कब का लेके भाग गए होते, पर हम लोग यहीं कहीं थे आप लोग के आमने सामने। जहाँ पर वो उस तिजोरी को खोलता है और उनके पैसे और कागजात एकदम सेफ होते हैं। जब वो पुलिस वाला कहता है कि आज तो प्रकाश को मैं मार के रहूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश सबको बता रहा होता है कि वो जो मंत्री है बहुत फ्रॉड है, वो हमारे गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं जिससे हमारा गांव बेकार होगा। तो गांव वाले से पूछता है कि हम ऐसा करने देंगे, तो गांव वाले कहते हैं नहीं हरगिज नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि वही मुखिया बताते हैं कि मुझे प्रकाश एकदम मुर्दा चाहिए। जहाँ पर पुलिस वाले गांव में आ जाते हैं तो एक पुलिस वाला बताता है सर गांव वाले यहाँ पर हमें रोक रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वाले सबको मार रहे होते हैं और वो पुलिस वाले जो होता है गुंडे वाला वो सबको अंधाधुंध गोलियां मार रहा होता है और जो भी प्रकाश का नाम लेता है उसे भी मार देता है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जहाँ पर प्रकाश खुलेआम उसे गोली मार देता है और कुछ पुलिस वाले अपने प्रकाश को सल्यूट करते हैं कि सर आपने क्या ही मज़ेदार काम किया। जहाँ पर हम उस मुखिया को देखते हैं जो कि बंदूक लेके गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है और खेत जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट था वहाँ पे पहुँच के बोल रहा होता सबको कि मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हारे लीडर को भी। जहाँ प्रकाश बताता है हिम्मत है तो हम सबको मार के दिखाऊं। जहाँ पर बोलता है कोई भी मेरे बीच है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पर गांव वाले बंदूक लेके आए थे, गांव वालों के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता और प्रकाश बोलता है कि अगर तुम हमें मारोगे तो हम सबको मारना पड़ेगा। जहाँ पर क्रेन से उसको पकड़ के बीच में से दो भाग कर दिया जाता और यहाँ पर वो मुखिया मर जाता है। जहाँ प्रकाश बोलता है अब खेती बाड़ी जल्दी करो। जहाँ पर सब लोग जल्दी जल्दी खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं प्रकाश बोलता है मेरे जाने का समय हो चुका है और प्रकाश वहां से चला जाता है। मूवी खत्म। तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी हुई मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे मूवीज़ के लिए डू सब्सक्राइब मी, और जो रेड कलर का अपने सब्सक्राइब बटन उसको दबा देना और बेल आइकन दबा के जाना, और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और पुराने हो तो वीडियो देखते रहना।